और इस समय हम लोग वचन को सुनने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में आज परमेश्वर के दास पास्टर गुहा भी है, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं और अनुरोध करेंगे वचन के बाद अंतिम प्रार्थना करेंगे, आशीष वचन देंगे। आइए इस समय हम लोग सरों को झुकाएं। प्रभु, आज के तारीख में तेरे चरणों में आते हैं, इस वचन को देखते हैं। प्रभु, ये वचन तेरा है, हम सब तेरे हैं। हमारे हृदय को परमेश्वर प्रभु उपजाऊ जमीन बना, जहां 100 गुना फल आए, 60 गुना और 30 गुना फल आए। प्रभु, हमारे अंदर से कठोरता को, कठोर भाव को तो निकाल दे। वो प्रभु पथरीलापन को तो निकाल दे, और झाड़ियों की बातें जो हमारे जीवन में पाई जाती वो भी हमारे जीवन से निकाल दे। प्रभु, तेरा वचन जो दोधारी तलवार है, जो स्वर्गीय मन्ना है, वो प्रभु मधु से मीठा प्रभु हमारे जीवन को बहाल करे। परमेश्वर प्रभु, इस समय हर एक वातावरण, हर एक विचारधारा जो प्रभु तेरे वचन के विरोध में है और खिलाफ में है, तेरे चरणों की चौकी बने। परमेश्वर प्रभु, इस समय हमारे हृदय को खोल दे, हमारे आत्मा को खोल दे। प्रभु, हमें सुनने के लिए कान दे, समझने के लिए बुद्धि और समझ दे प्रभु। और हम चाहते प्रभु ये वचन हमारे जीवन में घर करे और फल लाए, यीशु के नाम में, आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, और ये जो वचन है पिछले बार हम लोग देख रहे थे, पिछले महीना हम लोग देख रहे थे प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन इसके लिए हमें तैयार रहने के लिए कहता है। और इसीलिए आज जब हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो आइए हम उसके वचन को देखें। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, मत्ती 24 अध्याय का 3 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन में, वैसे मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। 24 का 42 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो जब हम 24 अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार यीशु मसीह उनके शिष्यों के प्रश्न के जवाब में उन्हें एक बात को बता रहे हैं कि उनका दूसरा आगमन होगा अवश्य, लेकिन कब होगा ये कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। और इसीलिए उसने लोगों को कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम जानते नहीं कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। उनके लिए एक ही हिदायत दी गई, मेरा दूसरा आगमन तो होने वाला है, लेकिन कब होगा तुझे मालूम नहीं। इसलिए हमेशा तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना। 25 का 13 में इस प्रकार कहता है, हम लोग पिछले बार देखे 10 कुंवारियों के दृष्टांत को, तो उसके अंत में इस प्रकार कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस समय को। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस समय को। यीशु मसीह के आगमन के दिन को कोई नहीं जानता, और उस समय को भी कोई नहीं जानता, उस समय को भी कोई नहीं जानता। और बात यीशु मसीह ने जब इस बात को कह दिया, तो इसे कहने के पीछे उनका तात्पर्य था कि उसके आगमन के लिए हम लोग तैयार रहें, और उनके आगमन के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, और हमेशा उसके आगमन की बाट जोते रहें। उसके बाद जब 25 अध्याय का 14 पद में दृष्टांत को कहते हैं, मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूं, क्योंकि यह उस मनुष्य के समान दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उनमें से एक को 5 तोड़, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, तब परदेश चला गया। इस वचन को भाई संजय ने पढ़ा, उसी के ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर जब इस दृष्टांत को यीशु मसीह दे रहे हैं, तो एक व्यक्ति है, वो परदेश जा रहा है। जाने से पहले उनके 3 दासों को बुलाता है और उन्हें अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उनके हवाले करता है।
और वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बोलता है उनके क्षमता के अनुसार प्रत्येक सेवक को वो तोड़ा देता है। उनके क्षमता के अनुसार, उनके चाहत के अनुसार नहीं, वरन उनके क्षमता के अनुसार उनको वो क्या करता है, तोड़ा देता है। ये जो पहला सेवक को वो देता है 5 तोड़ा, उसके क्षमता के अनुसार उसको कितना देता है, 5 तोड़ा देता है। 5 तोड़ा मतलब करीब 100 किलो चांदी के बराबर, 100 किलो चांदी के बराबर। दूसरा सेवक को देता है 2 तोड़ा। बहुत हम लोग तोड़ा समझते ना, हम लोग एक सिक्का समझते, वो नहीं है असली बात। हाँ, याद रखिएगा, टैलेंट जो यहाँ है वो तो हम लोग सोचते हैं 1 तोड़ा मतलब 1 सिक्का, 5 तोड़ा मतलब 5 सिक्का, 2 तोड़ा मतलब 2 सिक्का। ऐसा नहीं है, वचन उस प्रकार लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है। दूसरा सेवक को उसने 2 तोड़ा दिया, यानी कि 40 किलो चांदी उसने दिया। तीसरा सेवक को उसने 1 तोड़ा दिया, यानी 20 किलो चांदी के लगभग सिक्का उसने दिया। जब ये तोड़ा मतलब कितना पैसा दिया गया उनको, कितना रुपया उनको दिया गया, आपको समझने के लिए आपको बता दें कि 1 तोड़ा मतलब करीब 20 किलो चांदी के लगभग। जो एक मजदूर अगर मजदूरी करता है तो 20 साल में जितना कमाएगा, 1 साल में नहीं, 20 साल में जितना रुपया कमाएगा उतना, समझ में आ रहा, उतना रुपया आखिरी वाले को दिया। हमारे भाई यहाँ संजय वचन पढ़े, एक दिन में आप कितना कमाते हैं? हाँ, 600। अच्छा, 600 को आप हिसाब करिए, और 1 साल में कितना कमाता है उसको हिसाब कीजिए, ठीक है। अगर 365 दिन अगर कमाता है, समझ में आ रहा, 365 दिन अगर कमाता है तो उसको हिसाब करके देखिए कितना होता है, कितना लाख होता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको 20 में गुना कीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि धनी व्यक्ति जब जा रहा था परदेश में तो अपने दासों को बुलाकर किसी को 5 तोड़ा, जो करीब 100 किलो लगभग चांदी के सिक्का उन्हें दिया ताकि वो बिजनेस में लगाए। दूसरा को 2 तोड़ा दिया, यानी कि 40 किलो के लगभग का सिक्का उसने दिया, हाँ, चांदी का। और उसने किसी को 1 तोड़ा दिया, 20 किलो के लगभग। मतलब उनको जो संपत्ति दिया उसने वो मामूली नहीं था, काफी था, काफी था। अगर इसको हम लोग अभी के तुलना करेंगे, अभी जो चांदी का कीमत चल रहा है कितना पता नहीं हमको, 11,000 ना 23,000 कैसे करके चल रहा ये 10 ग्राम का, मुझे ठीक से मालूम नहीं। लेकिन आप अगर उसको तुलना करके देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कितना संपत्ति उसको दिया, ठीक है। और जब और दिया, उसके बाद चला गया और बहुत दिनों के बाद वो आया और उनसे क्या करने लगा, हिसाब लेने लगा। वो निकला, सबको बोला बाय बाय बोला और निकल के गया, और निकलने के बाद बहुत दिनों के बाद आया, फिर हिसाब देने मांगने लगा। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं जिसने 5 तोड़ा जिसको मिला था उसने 5 तोड़ा और कमाया, 100 किलो चांदी के लगभग का जो कीमत का रुपया और कमाया। और वचन बोलता है कि बहुत दिनों के बाद वो आया, आने में काफी देर लगी, काफी देर लगी, इसलिए जो 5 तोड़ा ला और 5 तोड़ा कमा पाया, और 2 तोड़ा ला और 2 तोड़ा कमाया। लेकिन दोनों लेकर आया तो वहां हम लोग पाते हैं कि मालिक जो है, मालिक उनका स्वामी जो बहुत खुश हुआ, बोला धन्य है विश्वास योग्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का क्या बनाऊंगा, अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। लेकिन तीसरा व्यक्ति को हम लोग पाते हैं कि वो क्या करता है, जाता है और जमीन में गाड़ देता है। अपना जो थोड़ा सिक्का रहता है, जो रुपया रहता है, उसको जाकर जमीन में गाड़ देता है, छुपा के रख देता है। आप लोग जो लोग जानते हैं, मैं किसी को बता रहा था, वचन का शिक्षा दे रहा था, तो कहीं पर इसके बारे में कोई बोल रहा था, हाँ, तो हम लोग गुल्लक के बारे में सुन रहे थे, हाँ, उस दिन प्रार्थना कर रहे थे। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, गुल्लक में रखते थे पैसा, छुपा के रखते, सिक्का सबको डालते थे, रुपया को भी डालते थे। लेकिन चोरी ना हो जाए इसलिए हम लोग क्या करते, अपने घर के जमीन में उसको गाड़ते थे और मट्टी से लीप देते थे,
और सिर्फ जहां से रुपया डालेंगे उतना ही खुला रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर कोई धान ये कोई बर्तन उतर रख दें, उसके ऊपर धान रहेगा, चाहे उसके ऊपर मटका रहेगा, चाहे उसके ऊपर और अनाज रखे रहेगा, तो चोर भी आएगा तो भी उनको समझ में नहीं आएगा कहाँ पर क्या है, ठीक है। जमीन में हम लोग अपने घर में करके रखते थे, इतना हमको मालूम है। और तो आज से सैकड़ों साल पहले लोग जब अच्छा से रखना चाहते थे, घर में सेंध मार लेते थे, लोग डकैती होती थी, चोरी हो जाती थी, इसलिए जमीन में गाड़ कर गुप्त धन के रूप में रखा जाता था। और इसने क्या किया, उसे छुपा दिया, इसने छुपा दिया। और अब वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि उसके मालिक को उससे क्या कहा, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पाएंगे कि बोलता है, मुझे मालूम था कि आप एक कठोर इंसान है और आप जहां नहीं बोते वहां काटते हैं, जहां नहीं बिखेरते वहां बटोरते हैं, इसलिए मैं डर गया और आपकी संपत्ति को जमीन पर छुपा दिया था। ये रहा आपका तोड़ा। तो क्या मालिक उससे प्रसन्न हुआ? नहीं, मालिक उससे प्रसन्न नहीं हुआ। तो यहाँ पर दो प्रकार के सेवक को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इस दृष्टांत से हम लोग देखते हैं दो प्रकार के सेवक हैं, एक है विश्वास योग्य सेवक और एक है दुष्ट और आलसी सेवक। दो जन विश्वास योग्य सेवक हैं, हाँ, जो कर्मठ हैं, जो जिम्मेदार हैं और जो विश्वास योग्य हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो था वो दुष्ट था और वो आलसी था। उनका स्वामी ने उससे कहा, और जब उनका विचार हुआ तो दो जन को सराहना मिला और कहा कि हे धन अच्छे और भले दास, अपने तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आज उनके आनंद में सहभागी हो। लेकिन तीसरा को क्या किया, बोला इसे बाहर फेंक दो, बाहर अंधेरे में फेंक दो, हाँ, जिसे जहां उसे दांत पीसना और रोना होगा। मेरे प्रियो, इस वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत बार हम लोग दृष्टांत के रूप में जब हम पढ़ते हैं, तो इस दृष्टांत को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को इस बात को जानने की जरूरत है कि विश्वास योग्य सेवकों को पुरस्कार मिलता है, अधिक सौभाग्य मिलता है, अधिक अधिकार मिलता है। लेकिन जो आलसी और लापरवाह और दुष्ट सेवक रहता है, उसका पुरस्कार उसको मिलता है बाहर का अंधेरा, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर अपने शिष्यों को? यहाँ यीशु मसीह के शिष्यों ने उनसे पूछा, प्रभु, हाँ, ये सब का मंदिर का विनाश होने का और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? तो यीशु मसीह ने उन्हें कई दृष्टांतों को वहां बताया। एक भंडारी के बारे में बताया, हाँ, जो सुपरवाइजर के बारे में बताया, उसके बारे में बताया 24 अध्याय में। 25 अध्याय में 10 कुंवारियों के बारे में बताया। उसके बाद दूसरा जो उदाहरण यीशु मसीह दे रहे हैं, ये धनी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपने दासों को तोड़ा देकर विदेश चला गया, परदेश चला गया, फिर लौट कर आया और उनका हिसाब लिया। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि धनी व्यक्ति जो परदेश जाता है वो स्वयं खुद प्रभु यीशु मसीह है। इसके अर्थ को समझने की जरूरत है। या परदेश जाने वाला व्यक्ति स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ये जो धनी व्यक्ति जो लोगों को तोड़ा दे रहे हैं, उनके दासों को, वो स्वयं यीशु मसीह है। दूसरा, दास जो है यीशु के चेले अर्थात आप और हम सब हैं। यीशु के चेले अर्थात आप और हम सब हैं। तीसरा, तोड़े आपकी क्षमताओं का उपयोग करने के अवसरों को दर्शाता है। आपके क्षमता, परमेश्वर ने आपको जो क्षमता दिया है, जो सौभाग्य दे, जो आशीष दिए, जो बरकत दिए, जो आपके जीवन में अमानत के रूप में आपके जीवन में दिया, उन सब को उपयोग करने के बारे में दर्शाता है। आपसे अपने स्वामी के संसाधनों के प्रति वफादार प्रबंधक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। हम सबसे तोड़ा जब दिया स्वामी ने 5, 2 और 1 क्षमता के अनुसार दिया, ठीक है, क्षमता के अनुसार दिया। किसको कौन कितना संभाल सकेगा, कितना नहीं संभाल सकेगा। और अंजाम को देखेंगे, जिसको 1 तोड़ा दिया, आप समझ जाएंगे कि उस संभाल नहीं सके, इसीलिए उसको पहले ही मालूम था, उसने कम दिया गया और उसके अपेक्षा से भी और भी घटिया काम किया उसने। हाँ, ऐसा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और जब तोड़ों को दिया गया तो एक अपेक्षा था उनका स्वामी से उनके लिए एक ही अपेक्षा थी कि जो मैं इसे दे रहा हूं उसका लोग लेन देन करेंगे और इसके वृद्धि करेंगे,
इसमें और कमाएंगे, इसमें इजाफा लेकर आएंगे। खाली उनको रखने के लिए, देखने के लिए, संचय करने के लिए, मतलब संभाल के रखने के लिए नहीं दिया गया था, उनको उपयोग करने के लिए दिया गया था, उपयोग करने के लिए दिया गया था। मेरे प्रियो, आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। आपको स्वस्थ दिया, आपको संपत्ति दिया, आपको परिवार दिया, आपको गुण दिया, आपको कला दिया है, आपको दान वरदान दिया है, आपके जीवन में अवसर दिया है, आपको संपर्क दिया है। आपके जिंदगी में परमेश्वर ने जो जिन चीजों से लेकर, सब वस्तुओं से लेकर, जिनसे उसने आपको नवाजा है, आशीषित किया है, वो आपका और हमारा तोड़ा है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में दिए गए क्षमता और अवसरों को परमेश्वर ने जो दिया उनका हम लोग सही उपयोग करें। लेकिन आपको जानने की जरूरत है, आपको दिए गए तोड़ों को उपयोग करने का पूरा पूरा अधिकार आपको है, और आपको पूरी आजादी है कि आप उसको कैसे उपयोग करेंगे और कैसे उपयोग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? पूरी आजादी है। आपका जीवन आप कैसे जिएंगे, आपका जीवन आप कैसे कैसे काटेंगे, आपके ऊपर है। इसके ऊपर आपका पूरा पूरा अधिकार है, आपको पूरा पूरा आजादी है। दूसरा अर्थात आपको दिए गए तोड़ों के लिए 100%, 100%, 100% जिम्मेदार है। आपको पूरी आजादी है, आपको पूरा अधिकार है, पूरी आजादी और पूरा अधिकार है। इसका मतलब यह भी है कि आप उसके लिए 100%, 100% जिम्मेदार हैं। आप 100% जिम्मेदार हैं। तीसरा, आपको दिए गए तोड़ों का लेखा देना होगा, चाहे आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं, चाहे आप इसके लिए उम्मीद करते हैं या नहीं, चाहे इस बात के लिए आप विश्वास करते हैं या नहीं, परमेश्वर हम सबों का लेखा लेगा। जिस प्रकार स्वामी लौट कर आया तो लेखा लिया, उसी प्रकार हमारे जीवन का भी परमेश्वर लेखा लेगा। हम इस विषय में सोचना नहीं चाहते। हम मसीह लोग ऐसे हो गए कि हमने अनुग्रह के वचन को इतना सुना है कि परमेश्वर जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम अनंत जीवन पा गए, हम स्वर्ग जा रहे हैं। हाँ, हम जानते कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम लोग स्वर्ग के अधिकारी हैं, हम लोग के लिए सीट ऑलरेडी रिजर्व है, हम लोग का नागरिकता ऑलरेडी स्वर्ग में है, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। इस वचन को हमने सुना है और यह सच है। और हम इस बात को भी सुनते हैं कि हम लोग क्या स्वर्ग जाएंगे, हम लोग को शैतान कभी भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो क्या बोलता है, अंधकार से, मृत्यु से, क्या बोलता है, अंधकार से ज्योति में प्रवेश कर चुका है, मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। इन बातों को हम लोग सुनते हैं, जानते हैं तो बोलते अरे चले आप, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ, आनंद करता, आराधना करना है, खुशी करना है, आनंद मौज मस्ती करके जिंदगी जीना है। नहीं, हाँ ये तो सही है, लेकिन इस बात को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि ये जो जिंदगी बाकी का रह गया हमारे पास, इसको हम लोग को ऐसा जीना है कि एक दिन हमें प्रभु के न्याय सामने, सिंहासन के सामने खड़े होने का हिवाय हो। इस शिक्षा को हम लोग बहुत कम सुनते हैं और कम दिया जाता है। समझ में आ रहा है? हम लोग वरदानों के बारे में देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक गंभीर विषय में बताना चाह रहा हूं। आपका जीवन जो परमेश्वर के हाथों के द्वारा आपको दिया गया, आपके जीवन में जितने सौभाग्य, जितने गुण, दान वरदान परमेश्वर जो कुछ दिया वो आपका तोड़ा है। उसको आप कैसे भी उपयोग करते हैं, आपको और हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। सभी लोगों के लिए एक दिन लेखा देने का, न्याय का, हिसाब किताब का दिन होगा। आइए प्रचंड को हम लोग पढ़े। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा,
पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। क्या बता पा रहे कि फिर मैंने क्या देखा, यूहन्ना दर्शन में देख रहा कि मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। किसके? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। और पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें खोली गई, और फिर और एक पुस्तक खोली गई। क्या बोलता? जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ, मतलब आप में से प्रत्येक का एक एक जीवन का पुस्तक है। समझ में आ रहा? मेरे लिए एक तो बुक है, आपके लिए एक बुक है, और परमेश्वर के पास हर एक व्यक्ति का जीवन का लेखा जोखा एक जगह में लिखा हुआ है। और पुस्तकें खोली गई, एक पुस्तक नहीं जिसमें सबका वर्णन है, बहुत सारे पुस्तकें खोली गई। और मेरा विश्वास है कि प्रत्येक के जीवन का एक एक पुस्तक है। और बोलता है जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, लिखा हुआ है, क्या होता है? लिखा हुआ, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इस संसार से जो इस संसार से कुछ करके जा रहे उनका न्याय हो रहा, लेकिन न्याय हो रहा, उस पुस्तक को खोला जा रहा, खाता बही खोला जा रहा, अकाउंट बुक खोला जा रहा, रिकॉर्ड बुक खोला जा रहा, और न्याय हो रहा। आज से करीब 25 साल पहले बाइबल कॉलेज में चैपल हो रहा था। शाम के समय में महाराष्ट्र का एक लड़का था, उसका नाम आशीष था, और वो खड़ा होकर स्पेशल नंबर दे रहा। शाम के समय जो लड़के लड़कियां बाइबल कॉलेज की आराधना करते हैं, तो वो गाना गा रहा था। और वो गाना गा रहा था, गाना गा रहा, लिखा होगा मेरा नाम जीवन पुस्तक। मुझे गाने नहीं आता है, मैं नहीं गा रहा हूँ। लिखा होगा मेरा नाम जीवन किताब में, हाँ, लिखा होगा मेरा नाम जीवन किताब में, साथ रहूंगा मैं प्रभु के साथ सदा। ये गीत बहुत अच्छा गीत है। ये गीत को जब मैं प्रभु में आया, उस समय भी मैंने इस गीत को सीखा, सुना था। पहली बार प्रभु में जब आया उस समय 1989 में, उस समय भी मैंने दिसंबर के महीना में आखिरी 2 दिन में मैंने 3 दिन में मैंने सुना था। और आपके सामने बता रहा हूँ, लिखा, गाना को गा, लिखा होगा मेरा नाम जीवन किताब में, गा रहा था। लेकिन गाते गाते उसका हार्ट अटैक, और लड़का चलता बना। 20-22 साल का लड़का, 20-22 साल का लड़का चलता बना। उसकी लाश को यहां से लेके महाराष्ट्र लिया गया। अभी भी हमें याद है, अभी भी हमें याद है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तो गा रहा था, लेकिन कितना तैयार था पता नहीं। लेकिन उसके घड़ी उसी समय आई जब इस गीत को वो गा रहा था। और मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूं कि आपका और हमारा जीवन कब, कहां, कैसे चले जाएगा पता नहीं। और इसीलिए मेरे प्रियो, उस दिन के लिए, यहां से कुछ करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम लोग बहुत कुछ योजना बनाते हैं। मेरे साथ कोई खोलेगा याकूब का पुस्तक को, और उसका 4 अध्याय का 13 पद से पढ़िएगा, कोई मेहरबानी करके, कोई खड़े होकर, अगर मैं सही बोल रहा हूं मुझे भी खोलने दीजिए। याकूब का 4 अध्याय, हाँ 13 पद से ठीक बोल रहे हैं, पढ़िए कोई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सतीश भाई। यहाँ कहता है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। 14 पद, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या,
तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती। मेरे प्रियो, हम लोग बहुत बार प्लानिंग करते हैं, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, हम घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत हम लोग सोचते रहते हैं। जिंदगी का योजना तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये योजना को मुकम्मल कर पाए इसके क्षमता हमारे पास है, इसकी भी हमें पता नहीं, क्योंकि वो दिन वो घड़ी कभी आएगा ये भी हम नहीं जानते। ठीक आशीष की तरह कभी भी हमारा बुलावा हो सकता है, कभी भी हमारा बुलावा हो सकता है। और जैसे मैंने बताया था, पिछले साल जुलाई अगस्त महीना में बाइबल कॉलेज का लड़का वो गाना गा रहा था, आराधना कर रहा था, और क्या गाना गा रहा था, तो इंग्लिश में था कि नीले आसमां के पार मैं जा रहा हूं और आपका इंतजार करूंगा, हाँ आप लोग भी आइए। ये गीत को गा रहा था और उसे भी हार्ट अटैक हुआ और वो भी चल बसा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आराधना कर रहा था, दिन का 10 साढ़े 10 बजे का समय था और इस संसार से चला गया। मैं इन घटनाओं को इसलिए नहीं आ रहा हूं कि आपको मैं डराऊं, लेकिन मैं आपको सच्चाई के बता रहा हूं कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब किसका बुलावा होगा किसी को पता नहीं। इसीलिए हमें इस बात के लिए तैयार रहना है, या तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन तुरंत कभी भी हो सकता है, या मैं भी अकस्मात कभी भी संसार से जा सकता हूं। इसलिए पहला चीज को समझने की जरूरत है कि सभी लोगों के लिए एक दिन लेखा देने का, न्याय करने का, हिसाब किताब देने का दिन होगा। आइए हम लोग आगे के वचन को पढ़े, 2 कुरिन्थी 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं, इसी देह के द्वारा किए हैं, पाए। क्या बोल रहा है? अवश्य है, जरूरी है, जरूरी है बोलता है, अनअवॉइडेबल है, इससे बच नहीं सकते। हम सब का, उसका नहीं, हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने, जजमेंट सीट के सामने, जजमेंट थ्रोन ऑफ जजमेंट के सामने, न्याय सिंहासन के सामने क्या हो जाए? खुल जाए। सबका खाता खुलेगा और हर एक व्यक्ति, कोई छूटेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, प्रतिफल जो उसने इस देह के द्वारा किए हों पाए। इसीलिए 6:19 में पढ़ते, पहला कुरिन्थी में लोग तो पाते हैं, क्या बोलता है? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि 18-19 में पढ़ते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम अपने नहीं हो वरन दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और यहाँ पर बोल रहा कि इस जो कुछ हम किए इसी देह में रहते हुए उसका हिसाब हम लोग को देना पड़ेगा। रोमियो 2:16 कहता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के गुप्त बातों का न्याय करेगा। याद रखिए, न्याय सिंहासन में कौन बैठा रहेगा? परमेश्वर रहेंगे, यीशु मसीह रहेंगे। और परमेश्वर तो रहेंगे, है पिता बैठे हैं, लेकिन यीशु मसीह न्याय करेंगे किसके द्वारा? परमेश्वर न्याय करेंगे किसके? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा जगत का न्याय करेंगे। न्याय का दिन आने वाला है मेरे प्रियो। रोमियो 14:9-12, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि मरे हुए और जीव तो दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना क्या देंगे? लेखा देंगे। हम में से प्रत्येक का लेखा लिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, आप कोई भी क्यों ना, हम में से प्रत्येक को अपने जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। समझ में आ रहा? पहला चीज ये समझ लीजिए, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए जब हम तैयार हो,
इस बात को दिल दिमाग में रखिए कि मेरा न्याय होने वाला है, सारे संसार का न्याय होने वाला है, कोई नहीं छूटेगा, मेरा भी न्याय होगा। मैं भी परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा हूंगा और मेरा भी खाता खोला जाएगा, मेरा भी जीवन का पुस्तक खोला जाएगा। दूसरा, वास्तव में हमारे इस जीवन में किए गए कर्मों और कथनी का न्याय होगा, हमारे कर्मों और कथनी का न्याय होगा। याकूब 2:14 से 17 पढ़ रहा हूं। ये मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे शांति से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? दूसरा चीज आप लोग के सामने जो दिमाग में बैठाना चाहता हूं, किस चीज का न्याय होगा? हमारे कर्मों का न्याय होगा। और अगर मत्ती 12:36 से पढ़ेंगे, 37 से पढ़ेंगे, हाँ, तो आप पाइएगा कि वहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमारे एक एक शब्द का न्याय होगा हमारे मुख से, हाँ, क्योंकि जो मन में भरा है वो मुंह में आता है। न्याय के दिन मनुष्य हर एक बात का, हर एक व्यर्थ बात, इंग्लिश में बता आइडल वर्ड्स का भी हिसाब देंगे। और मैं आपके सामने जो बता रहा हूं कि हमारे क्या चीज का हिसाब होगा? क्या चीज का हिसाब होगा? हमारे कर्मों का हिसाब होगा। बहुत बार आप लोग सोचते कि क्यों ये बात को रख रहे हैं, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास किए, हमारे विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार हुआ। 100% सही है, एकदम 100% सही है। हम लोग कर्म के द्वारा उद्धार नहीं पाते, वरन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार होता है। परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के प्रेम के कारण। इफिसी का पत्र इस बात को 2 अध्याय का 4 से लेकर 7 में बहुत अच्छी तरह से समझाता है। हाँ, हम लोग अनुग्रह से उद्धार पाए विश्वास के द्वारा और न कर्मों के कारण। कहीं ऐसा ना कोई घमंड करे, हाँ, कोई परमेश्वर के सामने घमंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन आइए मेरे साथ खोलिए, आइए इफिसी का पत्र 2 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं थोड़ा। जिस बात को हम लोग पढ़ते और प्रचार करते बहुत अच्छा है, लेकिन आगे को हम लोग छोड़ देते हैं। 4 पद से, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा 8 पद, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9 पद, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारा उद्धार हुआ विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। इतना ही शिक्षा देते, लेकिन 10 पद को हम लोग पढ़ना भूल जाते हैं। कोई पढ़ दीजिए। क्या बोलता है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ जो शब्द है प्राकृतिक रीति से हम संसार में आए उसी के बनाए हुए हैं। और मसीह यीशु में जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप नया जन्म प्राप्त किए, आपके पापों का क्षमा हुआ। आप 2 कुरिन्थी 5:17 कहता है, जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। और यहाँ पर बोलता है, और यीशु मसीह उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। भले कर्मों के द्वारा हम उद्धार नहीं पाए, लेकिन उद्धार पाने के बाद हम लोग का यात्रा शुरू होता है कि हम भले काम करें जिससे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यानी कि मसीह जीवन में हम कर्म के द्वारा उद्धार नहीं पाते, लेकिन उद्धार के बाद हम लोग कर्म करते हैं जिसका हमें प्रतिफल मिलेगा, जिसका हमें प्रतिफल मिलेगा। और वास्तव में जो बात को आप लोग के सामने हम रखना चाहते हो इस प्रकार से है
वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है, मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे बिना कर्म बिना दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। आप अगर आपका विश्वास कितना अच्छा है, कितना मजबूत है, कितना पक्का है, वो इस बात से प्रमाणित होता है आपके कर्म के द्वारा। इसीलिए यीशु मसीह के सामने बपतिस्मा लेने के लिए, यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास गया था। हाँ, उसी समय हम लोग पाते हैं सदुसी और फरीसी लोग भी जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, ठीक है। और इस यूहन्ना देखता और बोलता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया है कि आने वाले न्याय से, आने वाले दंड से भागो। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना कहो कि मेरा पिता इब्राहिम है। याद रखिए, मन फिराया तो मन फिराने के योग्य फल पाना। क्या करना है? परोपकार का काम ना, अन्याय काम नहीं करना, झूठा केस मत लगाओ, किसी के ऊपर अत्याचार मत करो, जितना तनख्वाह मिला उस पर संतुष्ट रहो, जिसको भूखा है उसको खाना खिलाओ, जिसके पास कपड़ा है उसको खाना खिलाओ। इन वचनों को लिखा गया है, अब पढ़ेगा मत्ती 3 अध्याय का 10 पद से आगे पढ़िएगा, ठीक है, और आप पाएगा। और 15 पद से आगे पढ़िएगा और आप तीन अध्याय का 3 पद से पढ़ते जाइएगा। लूका 3 अध्याय का 3 पद से पढ़ते जाइएगा, आप पाएंगे यहाँ पर। और वहां पर बोलता मन फिराव किया है, मन फिराव के योग्य फल लाओ। उद्धार पाए हो तो उद्धार को, अपने विश्वास को कर्म के द्वारा दिखाओ। यानी कि मसीह जीवन कर्म रहित जीवन नहीं है। हमें कर्म करना है, हम कर्म से उद्धार नहीं पाते, लेकिन उद्धार पाए इसलिए हम कर्म करते हैं। ये बात को जब प्रचार किया जाता है, हमारे जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं और जो लोग, हम लोग रिफॉर्म वाला चर्च वाले लोग, हम लोग को बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि हम लोग कर्म पर जोर दे रहे हैं। कर्म के द्वारा कभी हमारा उद्धार नहीं होता है, लेकिन कर्म रहित विश्वास निकम्मा विश्वास, व्यर्थ विश्वास है, 2 कौड़ी का भी नहीं है। समझ में आ रहा? इसीलिए बोलता है, आइए रोमियो का 2 का 7 से 11 पढ़े। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो स्वार्थी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य का प्राण पर जो बुरा करता आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मेरे प्रियो, दूसरा विषय जो हम लोग देखें वो ये है कि हमें कर्म करने की जरूरत है, प्रभु के लिए काम करने की जरूरत है, अपने जीवन को तोड़े को प्रभु के लिए उपयोग करने की जरूरत है। समझ में आ रहा? बहुत बार सोचते हैं कि हम लोग एक बार उद्धार पा गए, हम खाली इंतजार करें प्रभु यीशु मसीह का आगमन का, इंतजार करें कब मेरा टिकट कटेगा, यहाँ से मैं जाऊंगा या प्रभु यीशु मसीह मेरा आएगा। हमको और कुछ नहीं करना है, बस रिजर्व हो गया मेरा सीट, बस। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, क्या करें? आइए प्रकाशित वाक्य 20 का 12 पढ़ेंगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरेयों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, फिर हर एक पुस्तक खोली गई और अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। अगर इस वचन को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर इसमें हमें बता रहा। आइए मैं 22 अध्याय का 12 पद पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास है। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हर एक के
काम के अनुसार बदला लेने के लिए मेरे पास क्या है, देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। समझ में आ रहा है? प्रतिफल किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वाला इस वचन को तोड़ मरोड़ करके आपका दिमाग खराब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खोलिएगा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 पद। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। क्या जाएगा आपके साथ? आपका काम जाएगा, आपका काम जाएगा इस संसार से। स्वर्ग में सिंहासन के सामने खड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल देगा, लेकिन आप इस संसार से कुछ लेकर नहीं जा सकते। ना घर, ना बाड़ी, ना घोड़ा, ना आपका मोबाइल फोन, ना आपका बैंक बैलेंस, ना आपका सोना, ना आपका गहना, ना आपका पदवी, ना पहचान, कुछ लेके नहीं जाएंगे। आपका ट्विटर और आपका फेसबुक का अकाउंट और आप व्हाट्सएप का स्टेटस लेके नहीं जाएंगे आप, जिसमें आप सबसे अधिक समय बिताते हैं और जिसके लिए आप दिन और रात खट रहे हैं, वो कुछ लेके नहीं जाएंगे। आपके काम जो किए हैं वो आपके साथ बोलेंगे, ठीक है। और उस समय अगर हम लोग उस तीसरा दास की तरह हैं जो कुछ काम नहीं किया, फोकट में टाइम बिताया, वो सोचने लगा अरे जैसे कि हम लोग देखे ना, उसको तो 5 तोड़ा मिला, उसको 2 तोड़ा मिला, हमको 1 ही तोड़ा मिला, अरे मेरा तोड़ा क्या कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा, शायद मन में सोचा होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा नहीं है, हम क्या करें? समझ में आ रहा है? जैसे बोलते हैं ना, जिसके पास पैसा रहता है उसका कदर करता है, जिसके पास पैसा नहीं तो गरीब लोग क्या करते हैं, 100 रुपया रहेगा ना, खर्चा करने से पहले 100 बार नहीं, 1 बार भी नहीं सोचेंगे। हाँ, जिसके पास 10 रुपया रहता है खर्चा करने में कितने बार सोचते हैं? 500 का नोट रहता है तो आगे पीछे थोड़ा सोचते थे, 2000 का नोट था तो हम लोग सोचते थे, है ना। तोड़ने से बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए 2000 को रखेंगे, 500 रखेंगे, इतना पैसा नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इतना पैसा खर्चा करने में ना कुछ मन ही नहीं लगता ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो मतलब उसका वैल्यू नहीं समझते हम लोग ना। हाँ, उसी प्रकार वो कुछ भी तो हुआ होगा। और बहुत बार हम लोग, हम प्रभु का सेवा क्या करें, हमको तो प्रचार करने का ये वरदान नहीं है, हमको तो चंगाई का वरदान नहीं है, हम तो गाना गाने नहीं सकते, हम तो ये नहीं कर, बहुत कुछ हम लोग सोचते हैं कि और उसके जैसे रहेगा तब हम प्रभु की सेवा करेंगे। लेकिन प्रभु आपको जानता है, आपके क्षमता के अनुसार, आपके बनावट के अनुसार, आपको जो वरदान परमेश्वर ने दिया उसी को आपको उपयोग करना है। हम लोग बहुत बार उन चीजों के पीछे लगे रहते जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसको प्रभु के काम के लिए उपयोग नहीं करते। उसके सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। तीसरा चीज, परमेश्वर के सामने हमारे सभी बहाने विफल हो जाएंगे। मत्ती 25 का 24-25 कहता है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह। उसने अपना दलील दिया, क्यों उसने और बिजनेस नहीं किया। उसका दलील क्या था कि मैं तुझे जानता हूं, तू कैसा, तू कठोर इंसान है, जो जहां नहीं बोता वहां काटता, जहां नहीं बटोरता वहां से, जहां नहीं छिटता वहां बटोरता है, जहां नहीं बोता वहां काटता है, इसलिए मैं तुझसे डर गया और मैंने तेरी संपत्ति जमीन में छिपा दी। जो भी वरदान है उसको छिपा के रख दिया। आपने जो कुछ मुझे दिया था मैंने छिपा के रख दिया, उपयोग नहीं किया। क्या मालिक स्वामी प्रसन्न हुआ? नहीं हुआ। उस व्यक्ति का बहाना क्या था? मैं आपके चरित्र को जानता हूं, इसलिए आप क्या कठोर हैं, आप खड़ूस हैं, आपसे मुझको डर लगता है, मेरा बिजनेस में ये जो पैसा मैं लगाऊं कहीं लॉस ना हो जाए, मेरा बिजनेस कहीं डूब ना जाए, इसलिए मैंने छुपा के रख दिया ताकि आपने जो दिया था। लेकिन मालिक ने दिया किस लिए था? दिया इसलिए था कि वो बिजनेस करे, लेन देन करे, चाहे वो थोड़ा हो या कम हो। लेकिन हम लोग जैसे कि मैंने बताया, 20 साल का एक मजदूर अगर काम करेगा तो जितना कमाई होता उतना कमाई का धन उसको दिया था।
लेकिन उसने उसको उपयोग नहीं किया। बोलता मैं तो आपके चरित्र को जानता हूं, इसलिए मैं इसे गाड़ दिया। बहाना बना रहा हूं। वो तो सोचता है इतना कठोर रहता है, इतना दिन में क्या किया। मान लीजिए 10 साल बाद आया, हाँ 10 दिन 10 साल क्या करता है, खाली खा रहा पी रहा घूम रहा मस्ती कर रहा, मौज मस्ती कर रहा, आने का इंतजार कर रहा, आने का इंतजार कर रहा है। आएगा तो मैं उसको निकाल के दे दूंगा, जो दिया था ये लो। हम खोए नहीं, जो दिया है मैं देता हूं, संचय संचय करके अच्छे अच्छे संजो कर रखा हूं। लेकिन इस दरमियान मैंने कुछ नहीं किया। हाँ? हम लोग भी बहुत बार बोले प्रभु मैं तेरी सेवा नहीं किया, प्रभु मैं तेरे लिए कुछ नहीं किया। मालूम है किस लिए? फलाना व्यक्ति के कारण, फलाना जन के कारण, फलाना परिस्थिति के कारण। मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, उसके जैसे नहीं था, मेरे पास उसके जैसे 5 तोड़ा नहीं था, मेरे पास 2 तोड़ा नहीं था, उसके जैसे ये नहीं था, इसलिए मैंने आपने जो दिया था उसको इस्तेमाल नहीं किया। किसी के को भी आप फंसा सकते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर का नाम भी ले सकते हैं। आप तो जानते हैं, मैं तो आपको जानता हूं, इसीलिए मैंने नहीं किया। बहुत बार हम लोग पाप करने के लिए भी बहुत बार बहाना मानते हैं ना, बनाते हैं कैसे। ये बात मूर्खतापूर्ण बात थी, लेकिन क्या आज बहुत से लोग ऐसे नहीं करते? हम भी तो ऐसा ही करते हैं। हाँ बहुत बार हम लोग पाप को नहीं छोड़ते। ओ परमेश्वर दयालु है, हम जानते हैं प्रभु का वचन बोल दिया, हम वचन को सुन लिए और परमेश्वर का आत्मा भी हमें कायल कर रहा, लेकिन हम अपने पाप को पकड़े हुए हैं, छोड़ नहीं रहे। क्यों? वो प्रभु दयालु है, समझता है मैं इंसान ही हूं, मैं स्वर्गदूत नहीं हूं। बहुत बार क्या करते हो, प्रभु प्रेमी है, वो प्रेम करता है, मुझ पापी जैसे को भी प्रेम करता है, इसलिए मैं अपने पाप से प्रेम करता हूं और जो भी चीज है उससे प्रेम करता हूं, लेकिन परमेश्वर मुझको प्रेम करता है, इसलिए कोई बात नहीं है। परमेश्वर क्षमा करने वाला है, हाँ परमेश्वर करुणामय है। परमेश्वर जानता है मैं दिल से ऐसा नहीं हूं, लेकिन मुझको करना पड़ता है। कितना कुछ हम लोग बहाना करते हैं ना, हाँ कितना करते हैं। हाँ पाप का करने का कितना ही बहाना है। मैं एक एक अथेइस्ट के बारे में पढ़ रहा था इस सप्ताह, और उनके बारे में सोचा क्यों तुम इस परमेश्वर बहुत अच्छा विश्वासी था, बहुत अच्छा विश्वासी था, ठीक है, और बहुत अच्छा विश्वासी था, लेकिन वो प्रभु को पीठ दिखा दिया और नास्तिक बन गया, और दुनिया में बहुत बड़ा आदमी है। उसका अगर बायोडाटा अगर देखेंगे ना, सीवी देखेंगे तो 8 पन्ना मिनिमम होगा, अभी उससे भी ज्यादा होगा। इतना सारा डिग्री है, इतना सारा पोजीशन है, इतना कुछ। 1 पन्ना में 2 पन्ना में हम लोग का हो जाता है ना, उसका 8 पन्ना है, इतना सारा डिग्री और इतना सा क्वालिफिकेशन। लेकिन जब उससे बातचीत की गई तो क्या पा रहे हो मालूम है? क्यों प्रभु को पीठ दिखाया? उसके लिए भी बहाना है। क्यों? क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था, वो लड़की एक बार गाड़ी चला रही थी और गाड़ी उसका उलट गया और खाई में गिर गया, और वो क्या हो गई, लकवा लकवा मार दिया उसको। हाँ, और उसके लिए उस बहुत प्रार्थना किया उसने प्रभु को। पहले से पीठ मोड़ दिया था, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड जिसको शादी करने वाला था उसका हालत ऐसे हो गया, तो फिर एक बार मन से प्रार्थना किया और बोला प्रभु आप जानते हैं मैं आप पर विश्वास नहीं करता, मैंने आपका इनकार किया है, फिर भी जितना विश्वास मेरे अंदर है मैं उससे साथ आपसे प्रार्थना करूं, मेरी इस गर्लफ्रेंड को अच्छा कर दे। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, ऑलरेडी परमेश्वर को पीठ दिखा दे, कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैं आप क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं नास्तिक हूं, और इसका चारों ओर प्रचार करता हूं, मैगजीन छापता है, किताब लिखता है, उसका बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान मतलब बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। अभी आज हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, प्रभु के लिए क्यों काम नहीं करेंगे? उसके लिए हमारे पास बहुत बहाना है। कितने लोग काम ना करने के लिए विश्वास का थियोलॉजी का उपयोग करते हैं ना, पर उसका वचन ऐसा कहता है, वचन का ही उपयोग करते है ना। हाँ इतने लोग सुसमाचार प्रचार करने की जिम्मेदारी से मुख फेर लेते हैं और कहते हैं परमेश्वर ने किसको बचाएगा किसको नहीं बचाएगा पहले से चुन लिया है, मेरा प्रचार करने नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। अपनी डेस्टिनेशन पर विश्वास करते हैं। हाँ परमेश्वर पर अनुग्रह के द्वारा उद्धार होता है, कर्मों के द्वारा नहीं। परमेश्वर ने किसको बचाएगा नहीं बचाएगा वो पहले से निर्णय कर लिया है, इसलिए
पहले तो फिक्स्ड है, अभी मैं प्रभु का प्रचार करके सेवा करके क्या करूं, कोई फायदा नहीं है। हाँ? बहुत लोग ऐसे बोलते अनुग्रह के द्वारा, इलेक्शन है, परमेश्वर ने चुन लिया है, पहले से चुन लिया, इसलिए हमको काम करने का जरूरत नहीं है। मालूम है, आज से कई साल पहले 18वीं सदी में 1790 के लगभग एक दिन एक व्यक्ति ने एक जवान था जो ये बोल रहा था कि हम लोग को सुसमाचार प्रचार कर रहा है, दुनिया में लोग जब प्रभु को नहीं जानते उनके पास सुसमाचार लेकर जाना है, वो लोग नरक जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मत्ती 28 अध्याय को लेकर बोल रहे, लिख के बोलते तुम सारे जगत में जाकर सारे, क्या बोलता मत्ती 16 तुम सारे जगत में जाकर सारे शिक्षक लोग को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, ये वचन वहां पर है। अब बोलता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी माना सिखा, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इन वचन को लेकर प्रचार कर रहा था और सबको ये प्रेरणा दे रहा था कि हमें प्रभु के काम के लिए कुछ करना है, प्रभु का राज बढ़ाने के लिए कुछ करना है, लोगों को बचाने के लिए कुछ करना है। तो वहां पर जेसी रायलैंड नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा बैठ जाओ नौजवान, बैठ जाओ, शांत रहो। जब परमेश्वर अन्य जातियों को धर्म परिवर्तन करना चाहेगा, परमेश्वर अन्य जाति को बचाना चाहेगा, तो तुमसे या मुझसे परामर्श किए किए बिना करेगा। ये किसने कहा? जेसी रायलैंड ने। और यही व्यक्ति था जिस जवान को चुप कराकर बैठा रहा था, वो था विलियम केरी। विलियम केरी और प्रभु के काम के लिए जोश से भरा हुआ है। और ये जो जेसी रायलैंड है, इसी ने कुछ साल पहले उसको बपतिस्मा दिया था। और जब प्रभु की सेवा करने के लिए बोल रहा है, पूरे पास्टर लोग का मीटिंग चल रहा वहां पर, तो बोलता है हे जवान, हे नौजवान, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चुप रहो, शांत हो जाओ। परमेश्वर अगर अन्य जातियों को बचाना चाहता है तो वो तुझसे और मुझसे सलाह लिए, परामर्श लिए बगैर वो कर सकता है। कहने का मतलब प्रभु कर सकता है, आपको और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आज हम में से कितने लोग यही सोचते हैं कि हमें प्रभु के सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत नहीं। उसका कारण बहुत सारा कारण है। शायद वो इस प्रकार का आप कारण नहीं देते। शायद आप बोलते हैं कि मैं तो नौकरी करता हूं, मैं तो पास्टर नहीं हूं, हाँ हमको तो तनख्वाह नहीं मिलता है, हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूं, शायद मुझे मुझे कुछ नहीं आता। बहुत सारे बहाना हमें है प्रभु के काम नहीं करने के लिए और प्रभु के लोगों की सेवा नहीं करने के लिए, कलीसिया की सेवा नहीं करने के लिए, बहुत कुछ है। लेकिन आइए मेरे प्रियो, मैं पहला पतरस 4 का 8 से 11 पढ़ता हूँ। सब में श्रेष्ठ बात यह है, हर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ा एक दूसरे की अतिथि सत्कार करो। इसको जो वरदान मिला है और उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ युगानुयुग उसी की है, आमीन। आप दूसरों को बहाना देकर बच सकते हैं, आप अपने आप को बहाना देकर धोखा दे सकते हैं, आप मित्रों को बहाना दे सकते हैं और बच सकते हैं, अपने बॉस को, अपने माता पिता को, अपने पास्टर को भी बहाना दे के आप निकल सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि एक दिन आप माने या न माने, आप परमेश्वर के न्यास यान के सामने खड़े होंगे। आपके जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और जीवन की पुस्तक में क्या लिखा होगा, आपने अपने जीवन को किस प्रकार से जिया है। और मैं आपको ये बताया कि कर्मों का न्याय होगा। आपका स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे उसका न्याय नहीं होगा, वो तो आप जाएंगे नहीं है, लेकिन आपको प्रतिफल मिलेगा नहीं मिलेगा इसका न्याय होगा। उस दिन बहुतों का सर झुकेगा, क्योंकि मैंने सारे जिंदगी को उस तीसरे दास की तरह जिया। प्रभु के काम में मैंने कुछ नहीं, प्रभु के लिए कुछ नहीं।
मेरे प्रियो, आप माँ हो सकते हैं, अपने परिवार को ऐसे चलाइए जो प्रभु चलाना चाहता। आप पिताजी हैं, अपने परिवार को ऐसा देख रेख कीजिए जैसे प्रभु चाहता है, वो भी प्रभु का सेवा है। हर एक प्रकार से परमेश्वर के लिए जीना है और परमेश्वर के लिए काम करना है। आप अनपढ़ है, कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना करिए, वो भी प्रभु का सेवा है। सुसमाचार बांटे, वो भी सेवा है। निमंत्रण दीजिए, वो भी सेवा है। प्रभु का सेवा करने के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जब मैं तेरे सामने खड़ा हूं तो मुझे लज्जित होना ना पड़े। ये इतना काफी नहीं है कि हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हों। इतना काफी नहीं है कि उसके यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करें, उसके लिए तैयारी करें, उसके लिए प्रतीक्षा करें। लेकिन कैसे प्रतीक्षा करना है? कर्म करते हुए प्रभु की आगमन की प्रतीक्षा करना है। कर्म करते हुए, प्रभु के लिए खटते हुए, प्रभु का काम करते हुए उसके आगमन की प्रतीक्षा करना है। निठल्ले मत बैठिए, निठल्ले मत बैठिए। इंतजार कर रहे हैं प्रभु के आगमन के लिए। हाँ, यीशु मसीह ने बोला उस दिन के लिए मालूम नहीं तुम्हें कब होगा, कब आएगा मनुष्य का पुत्र, और उन्होंने ये दृष्टांत दिया। आपका जीवन आपका तोड़ा है, आपका वरदान आपका तोड़ा है, आपका संपत्ति, आपका सौभाग्य, आपके संपर्क, आपके शक्ति, आपके पदवी, आपके जीवन के जो कुछ है वो प्रभु का है। प्रभु 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 मतलब मालिक वो है, स्वामी वो है, कर्ता धर्ता वो है, और हिसाब भी वही लेगा, कर्मों का हिसाब लेगा। आइए हम प्रार्थना करें। इस समय पास्टर इवान आएंगे और प्रार्थना के साथ prayer and benediction. शुरुआत तो पहले बचाया और आपके कामों के लिए छोड़ा। आप तो काम प्रभु ने आपको और हमको दिया है, हम उसको करते हैं। समय आएगा तो आपको हमको पूछेगा काम किया, जो काम हमने हमको और आपको सामर्थ्य महत्व का परमेश्वर के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरा जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, तेरे दास के द्वारा आज हर एक के बीच भरोसा करो। तेरा वचन सटीक सीधा खड़ा हमारे हर एक के लिए, तो वो तेरा वचन कहता है कि हमको बचाया और हर कामों के लिए छोड़ा। तो वो दासों के जैसा आज भी हमारे हर एक को तूने अपने सामर्थ्य के अनुसार काम दिया है। बहुत समय पर वो हम उस काम को नहीं करते हुए बहाना बनाते हैं, लेकिन जब समय आएगा एक दिन तेरे सामने, तेरे सिंहासन के सामने उनको खड़ा होना पड़ेगा। तब पूछेगा कि हमने क्या किया, तो
प्रभु तू हम हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है, तो हर एक को तेरे राज्य विस्तार के लिए काम में लाना चाहता है। प्रभु हमारा हर एक का रोल अलग अलग दे दिया है। प्रभु होने दे कि हमारा इस जीवन के द्वारा तेरा वो महत्वपूर्ण काम जो तूने हमारे ऊपर सौंपा है प्रभु हम पूरा कर सकते हैं, ताकि जिस समय तेरा दूसरा आगमन होगा ठीक उस धनवान व्यक्ति के जैसा हम भी हमारा काम को तेरे सामने में रख सकते हैं। प्रभु होने दे कि हमारा जीवन तेरा काम के लिए समर्पित हो जाए। इस समय प्रभु हमारा हर एक का परिवार को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हर एक का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसिया के जीवन, हर एक को प्रभु तू तेरा हाथ में ले ले और प्रभु तेरा राज्य विस्तार के लिए हर एक को, छोटे से लेकर बड़े, हर एक को तू इस्तेमाल कर। प्रभु हम जानते हैं कि तू हमारे लिए और हमारे जीवन के द्वारा बहुत बड़ा काम करना चाहता है, और इसलिए प्रभु आज तक हम जिंदा हैं। हम नहीं जानते हम कब चले जाएंगे, हमारा बुलावट कब आएगा, लेकिन जब भी अगर हमारा बुलावट आए हम तैयार रहें बताने के लिए, हाँ प्रभु तूने जो काम मुझको दिया वो मैं पूरा किया और मैं अभी जाता हूं तेरे साथ। प्रभु इस समय हम हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक का जिम्मेवारी को जो तेरी ओर से है उस जिम्मेवारी को समझने में, परखने में, करने में प्रभु तू हमारे का अगुवाई कर। प्रभु इस समय हम इस कलीसिया को हम तेरे हाथ में देते हैं, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हर एक के ऊपर रखना। अगर कोई बीमार है प्रभु तेरा छेदा हुआ हाथ से तू छू और चंगाई दे। अगर कोई समस्या में है प्रभु उस समस्या को तू जानता है और समाधान प्रभु तेरे पास में है, उस समाधान देखने दे दे प्रभु उन लोगों को। इस समय हम हमारे पासवान जी को, चरवाह जी को, पास्टर जी को हम तेरे हाथ में देते हैं। वचन की गहराई में प्रभु तू और भी लेके चल और इस कलीसिया को और भी वचन के आधार पर चलने में प्रभु तू उनको इस्तेमाल कर। उनका मिनिस्ट्री को हम तेरे हाथ में देते हैं, उनका परिवार को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। जो जिम्मेवारी तूने उनको दे दिया है प्रभु आने वाले समय में और जीवन के आखिरी दिन तक प्रभु उस जिम्मेवारी को पूरा करने में प्रभु की सहायता कर। और एक बार प्रभु हम तेरे हाथ में अपना जीवन को सौंपते हैं। जो भी हम यहाँ पर हैं हर एक का जिम्मेवारी को हम तेरे हाथ में देते हैं, हर एक का मनों को हम तेरे हाथ में देते हैं, हर एक का जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं। तेरी ओर ताकते हुए, तेरा काम को पूरा करते हुए हमारा जीवन का आखिरी दिन तक चलने में प्रभु तू सहायता कर, मदद कर। धन्यवाद, स्तुति, महिमा हम तुझको देते हैं। मांगते विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। अबे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता हमारे हर एक के साथ उसका दूसरा आगमन तक बना रहे। आमीन।